मेरा नाम आशा है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और मैं जब बपतिस्मा ली थी तो बपतिस्मा के बाद 1 सप्ताह के बाद मैंने ये अन्य भाषा के विषय में अपने पासवान से पूछा था। लेकिन मेरे पासवान ने मैंने उनके पास उनके घर गया था और पूछा कि पास्टर जी ये अन्य भाषा क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अन्य भाषा परमेश्वर का दान है। तो मैंने पूछा कि ये कैसे है? तो उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर जब पवित्र आत्मा आता है तो ये वरदान परमेश्वर देता है ऐसे करके। तो मैंने उनसे पूछा और भी पूछा। उन्होंने बताया कि इस भाषा को कोई नहीं बोल सकता, जब तक परमेश्वर दान नहीं देगा तब तक ये भाषा कोई नहीं बोल सकता और इस भाषा को कोई भी नहीं समझ सकता। तो मैं बोली ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा क्योंकि ये परमेश्वर की भाषा है ऐसे करके। तो और इसको बोलने के लिए किसी को मना भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। उन्होंने मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं था तो मैंने उनसे ज़्यादा पूछना उचित नहीं समझा। फिर उसके बाद मुझे किसी भी तरह से समझा कर मैं आ गई। फिर उसके बाद मैं अन्य भाषा के विषय में कुछ भी नहीं पूछती थी, लेकिन लोगों को देखकर मेरे मन में भी ये सवाल आता था। तो कुछ पास्टर जो आते थे हमारे चर्च में मीटिंग करने के लिए, तो उन्होंने बोलते थे कि जिन्होंने अन्य भाषा का वरदान नहीं पाया है अब अन्य भाषा बोलने के लिए परमेश्वर से ऐसे मांगिए। तो मैंने भी परमेश्वर से ये प्रार्थना की थी और मैंने अन्य भाषा बोलना स्टार्ट किया। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती थी। वो बोले कि अगर आपको एक शब्द भी अन्य भाषा का आता है तो आप उसको बोलते रहिए, अपने प्रतिदिन जीवन में लागू कीजिए। आप फिर वैसे धीरे धीरे परमेश्वर आपको बोलने के लिए वरदान देगा ऐसे करके। मैं बोलती गई। लेकिन जब मुझे ये भाषा मुझे बहुत चुभता था कि ऐसा क्या है इस भाषा में जो लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक भाई का फेसबुक में इसी अन्य भाषा के विषय में मैंने वीडियो देखा। तो उन्होंने बताया था कि भाषा नहीं होता है। तब से मुझे और इस भाषा के विषय में जानना और जागरूकता हुई, मेरे अंदर में इच्छा हुई। और मैं परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु मुझे खरी शिक्षा चाहिए। मैं खरी शिक्षा इसलिए चाहती थी क्योंकि मैं खुद भटकना नहीं चाहती थी और दूसरों को भी भटकाना नहीं चाहती थी। इसलिए हमेशा मेरी ये प्रार्थना रहती थी प्रभु कि मुझे खरी शिक्षा चाहिए। और मेरी चर्च से ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी। फिर मैंने दानियल सर का वीडियो देखा। उस वीडियो में देखा तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रीति से ये अन्य भाषा के विषय में बताया। और इन्होंने कहा कि आप मुझे चेक कीजिए और अपने पासवान को भी चेक कीजिए। मैंने जैसे इनकी वीडियो को देखा तो मैं चर्च अपने गई और वहाँ उनकी वो जो प्रचार करते थे उस प्रचार को मैं वचन से मिलाती थी, वचन से चेक करती थी कि वो जो बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं इस चीज़ को चेक की तो मेरे पास्टर ने इतनी गलत तरीके से हमें प्रचार करते हैं ना कि आप कभी भी उस चीज़ को यकीन नहीं कर सकते। मैंने चेक एक बार नहीं, दो, तीन बार मैंने इस विषय में चेक किया। और मेरे पासवान हमको बाइबल से एक वचन उठाते हैं और क्या कर देते हैं, संसार की बातों में ले जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है कि हम किसको सुन रहे हैं ऐसे करके। फिर मैंने धीरे धीरे चर्च जाना छोड़ दिया और भी मैंने भी इनकी वीडियो को देखा और इनकी वीडियो से मैंने भी वचन को मिलाया। तो मुझे भी लगा कहीं कि हाँ ये तो सच बोल रहे हैं, ये वचन से बाहर नहीं जाते हैं, वचन ही सारी चीज़ों को बताते हैं ऐसे करके। मैंने इनको भी चेक किया और बाइबल से भी मैं भी मिलाती थी। तो इनकी वीडियो देखकर मेरा जो अन्य भाषा का जो डाउट था वो पूरा क्लियर हो गया, पूरी रीति से क्लियर हो गया। और इस विषय में मेरे पासवान से बहस भी हुई थी। मैं इनके पूछा था कि ये अन्य भाषा क्या है, तो वो जगह जगह से उठा के बोलते हैं कि ये परमेश्वर का वरदान है। और जो अन्य भाषा, मैंने उनसे सवाल भी बहुत सारे किए तो वो मुझे क्लियर नहीं कर पाए। मेरा जो सवाल था वो बिल्कुल रीति से नहीं कर पाए। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और इनकी वीडियो को देखने के बाद मेरी आँखें खुली है। और 4 साल पहले बर्बाद कर दिए, मुझे उस चीज़ का बहुत अफसोस है। मैंने 4 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए और मैं किस दुनिया में जी रही थी, कैसे जी रही थी, पहले वचन समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे मैंने सर का वीडियो देखा है तब से मुझे बाइबल एकदम समझ में आती है, साफ रीति से आती है। और मैं अपनी बहनों को भी बताती हूँ और वो भी बारीकी से समझ पाते हैं। और मैं सर जी का धन्यवाद करती हूँ कि इनकी वीडियो से मुझे सारी चीज़ें मिली हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। और
मैं कोशिश करूँगी कि और भी जितने इस तरह मेरे पास चर्च में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, और इनका जब मैंने वीडियो भी देखा तो मेरे इनके प्रति बहुत विरोध भी किया गया। मुझे बोला गया कि तुम गलत जा रही हो, गलत शिक्षा की ओर जा रही हो, है ना, आप सही नहीं जा रहे हो ऐसे करके। तो मैंने इसके विषय में उनसे बातें नहीं की है। वो मुझसे सामना नहीं करते, उससे बात ही नहीं करते, फ़ोन करके पूछते भी नहीं है कि आप कैसे हैं, क्या है, ऐसे करके। तो मैं चर्च जाना छोड़ दी हूँ और ये अन्य भाषा मैंने बोलना छोड़ दिया है। और जब से मैं अन्य भाषा बोली हूँ और मैं प्रभु के बहुत करीब चली गई हूँ, और बहुत कुछ मैंने प्रभु से सीखा है। जो मैंने 4 साल में नहीं सीखा वो मैंने 3 महीने में सीखा है प्रभु के वचन से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का भी और दानियल सर जी का। सबको जय मसीह।